एक व्यक्ति सूटकेस लेके रेल में बैठा। अब सूटकेस में काफी कीमती सामान थे। सूटकेस में काफी कीमती सामान थे। अब जल्दबाजी में वो सूटकेस भूल गया सीट पे। बाजू वाले ने देख लिया ये तो उतर रहा है और इसकी सीट सूटकेस सीट पे पड़ी है। अब ये सूटकेस उठाना है और आजू बाजू के लोगों का भी नजर बचानी है, तो उसने ऐसी एक्शन करी, सूटकेस उठाया और देने के लिए ऐसे बाहर तक थोड़ा गेट तक गया। अरे भाई सुनो, जोर से कहा, और ये सूटकेस, इसको कहा सूटकेस, धीरे से, सूटकेस देना नहीं था, पुकारी जोर से, मगर जो सूटकेस थी वो उसको सूटकेस। अब लोगों की लगा कि ये भला आदमी है जो भूल गया है, उसको सूटकेस लेने जा रहा है। अब वो तो उतर के चला गया। कहने का मतलब ज्ञान देने में अगर स्वार्थ है तो कोई संकोच करेंगे। महाराज तो निस्वार्थ के लिए है। महाराज को अपने से कोई स्वार्थ नहीं है। अपने से कुछ चाहिए कि महाराज को? नहीं, निस्वार्थ। महाराज निस्वार्थ थे। साध बड़ा परमार्थ इन सम और न कोई। तो उस व्यक्ति ने सूटकेस को धीरे से कहा और पुकार जोर से करी। महाराज की पुकार भी जोर से है तो महाराज का ज्ञान भी निर्भय है। अनबे हेला दे तुम सुन ली जो निसदास, और ब्रह्मलोक की चाह हुई। क्या कहाँ पे बात आई? ब्रह्मलोक। चाहना है कि नहीं, ये अपने आप को पूछो। हम चाहते क्या है? हम क्यों भक्ति में आए? हमको सचमुच मोक्ष में जाना है क्या? हमको बंधन से मुक्त होना है क्या? अगर चाह है तो राह है, चाह है तो राह है, चाह नहीं है तो रास्ता नहीं मिलेगा। चाहने वाला को कभी भी निराश नहीं होना पड़ा। उसने अपना मार्ग खोज लिया और वो मंजिल को उपलब्ध हो गए। ब्रह्मलोक की चाह हुए सो आजो मम पास, और सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिला। किसको? जिसके अंदर तड़प है, जो मोक्ष में जाना चाहता है, उसको मैं मोक्ष में भेज देता हूं। और जतन करूं वो बात। जतन किसको कहते? कोशिश। कई तरह की मैं कोशिश करूंगा आपको अमरलोक में ले जाने के लिए। आपके अंदर अगर सच्ची चाहना है, सच्ची तड़प है, सच्ची प्यास है, तो मैं जत्न नाम यत्न नाम प्रयत्न, कई तरह के मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा आपको अमरलोक ले जाने के लिए। जतन करूं बहुभात, बहुभात यानी कई तरह के संग कर लिए मैं जाऊं। किसके साथ? सत्संग के साथ। मैं सत्संग के साथ आपका संग करता हूं, आपका सुक्ति शब्द का योग करता हूं और आपको अमरलोक ले जाता हूं। सुखराम ऐसा देवाल है कोई लेवनहार, लेने वाला चाहिए। जतन करूं वो बात संग कर ले मैं जाऊं। सुखराम हंस के कारणे देह धरी जुगवास। किसके लिए आया हूं मैं? हंसों के लिए। हंसों के लिए मैंने शरीर धारण किया। हंसों के लिए मैं मृत्युलोक में आया। जब जालिम की त्रास सो हंसा करे पुकार, और सुखिया साहेब आलिया ले जन को अवतार। तुम्हारा फरमा रहे हैं, हे ज्ञानियों सभी आप सुनो, मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं आपको, या की कल कीमत नहीं का। कल यानी कला, और कीमत यानी कीमत। आपको इसकी कला की जानकारी नहीं,
और आपको उसकी कीमत मिली, जिसकी निरंजन की सत्सबद की शाबाश। ये ज्ञानी हो, आप न निरंजन की कीमत कर सकते हो, जबर मिले कोई जोहरी तभी परीक्षा होगी। आप न निरंजन की कला को जानते हो, न उसकी कीमत को जानते हो। अभी हदीस गाया ना, ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ, जिन विद सुने आंचर प्रगटे, सो कीमत सो कीमत गहलाओ, कोई अर्थ बताओ साधो, कोई अर्थ बताओ। सो कीमत, वो कीमत लाओ आपके अंदर। ये कितना महंगा है, इसकी कितनी कीमत कर सकते हो? नेचर कितना महंगा है। तन मन धन पूरा समर्पित हो जाओ, इसको ले लो, फिर भी फायदे में रहोगे। पूरा समर्पण दे दो और नेचर को प्राप्त कर लो, सदगुरु के शरण में चले जाओ। इससे बढ़िया कोई सौदा संसार में नहीं है। अगर ये हो सकता है, सब ले लो, सब ले लो, मेरे अंदर ये कला प्रकट करा दो। यह है इसकी कीमत। सब कुछ देख के निरंजन प्रकट कराने के लिए तैयार रहो, ये है उसकी कीमत। हे ज्ञानी हो, तुमको निरंजन की कला का पता नहीं, तुमको उसकी कीमत का पता नहीं, कि तुम जानते नहीं हो, तुम अपने ज्ञान में उलझे हो। सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो, सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो, या का तो सतगुरु सत ही रे, जो गुरु नहीं हो, ज्ञानी सबरी सामरो रे, दिया मेला ज्ञानी सबरी सामरो रे, दिया मेला। अब बात आती है, हमारा सदगुरु कौन है? संतों ने कहा है, जो तू चेला देह का, देह खेह में जान। खेह ना मट्टी। अगर तुम चेला शरीर के हो तो शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, मिलने वाला है। जो तू चेला देह का तो देह खेह में जान, और जो तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म पहचान। हम चेले किसके हैं? हम चेले हैं शब्द के। सत शब्द ही हमारा गुरु है। फिर हम शरीरधारी सदगुरु को क्यों मानते हैं? अगर हम चेले सत्सबद के हैं, सत्सबद हमारा गुरु है। महाराज ने कहा है, सत्सबद सो गुरु हमारा तत्त तिलक सिर दीनो राजा। अगर सत्सबद गुरु है तो सत्सबद को लाओगे कहां से?
सत्सबद है कहाँ? सत्सबद है शरीरधारी गुरु में। सत्सबद कहाँ है? शरीरधारी गुरु में। घट भीतर दर्शन देवू मम मूर्त निराकार, ये है महाराज की निराकार मूर्ति। और बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा गुरु भाव। बाहर जो उपदेश दे रहे हैं वो मेरा आकार है, और भीतर जो आपको सत्संगत के रूप में दर्शन हो रहा है वो मेरा निराकार स्वरूप है। पहले आपको आकार से निराकार में जाना पड़ेगा, निराकार ऐसे नहीं आएगा। ऐसे आकारी को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर वो निराकार जगह है, जिसके अंदर वो सत्संगत जगह है। ऐसे शरीरधारी को ढूंढना पड़ेगा। आनंद लोक की भक्ति बताऊं प्रथम सो मत आवे, सदगुरु धून शरण जा जावे, नाव कड़ा घट जगावे। शरीरधारी को इसलिए मानना पड़ेगा कि उनके अंदर नियंचर है, उनकी यात्रा भीतर की नियंचर के साथ हो गई है, उनकी सुरती अखंड ब्रह्मांड में लगी है। ऐसे शरीरधारी के शरण में जाना पड़ेगा। निराकार की सेवा कर आकारी गुरु भाव। हम सेवा कर रहे हैं निराकार की, हमारी सुरती लगे है शब्द के साथ, मगर उसके लिए आकारी की भी सेवा करनी पड़ेगी। बिना आकारी की सेवा किए ये नियंत्रण नहीं आएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज के शिष्य थे राघोदास जी महाराज। राघोदास जी महाराज वो तो बेचारे सूरदास थे, मगर ज्ञान उनके पास गजब का था। कुछ बानियां उनकी भी बनी है। उन्होंने बड़ा आसान सूत्र दिया है। सूत्र कहते हैं, सूत्र किसको कहते हैं? सूत्र कहते हैं किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए उसका सूत्र चाहिए। गणित के पास रहता है सूत्र, गणित को अगर छुड़ाना है तो उसका सूत्र चाहिए, मोक्ष में जाना है तो उसका सूत्र चाहिए, भेद चाहिए। उसने कहा है बड़ा आसान सूत्र है, सबको सुनो, सबके लिए आसान। सुन शीस जुगत मुँह गतरी में भाकू, सुन शीस जुगत मुँह गतरी में भाकू, सुरत गुरा राखो रे, सुरत गुरा में राखो रे, सत सबद सु प्रीत गुणाओ, सत सबद प्रीत गुणाओ, आई उदाहरणारो नाको रे, आई उदाहरणारो नाको रे, सुरसी सजुगत सजुगत गतरी में भाको। जुगत यानी युक्ति, मुक्ति यानी मोक्ष। जीव बंधन में, जीव को बंधन से मुक्त करना है तो उसकी युक्ति बता रहे महाराज। सूरत गुरा सामाई राखो। कछुआ को आप देखते हो,
कछुआ की मादा अंडा देती है, अंडा देती है पानी के नीचे तल में, और वो दूर चला जाती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर चली जाती है, और यहाँ से अपने अंडे में सूरत रखती है। सूरत नाम ध्यान। लक्ष्य 2-3 किलोमीटर दूर अपने अंडे में वो वहां से सूरत लगाती है। अब जब अंडा में से बच्चा बाहर निकलता है, अगर सूरत कुछ पल के लिए भी हट जाए तो अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा। कछुए है दूर, अंडे है इधर, और वहां से वो सूरत लगा रही है, और यहाँ से अंडे में से बच्चा निकल गया। सूरत को बड़ा महत्व दिया है। जब तक निरंतर नहीं आता अपने गुरु में सूरत लगाओ। पहले तो गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। संत मोहनदास जी महाराज कहते थे, और महाराज ने भी कहा है कि घटमाई दर्शन देवो मम मूर्त निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। आकारी गुरु पे सूरत लगाओ, आकारी गुरु पे प्रेम करो, क्योंकि निरंजन के साथ आप प्रेम कर ही नहीं सकते। निरंजन दिखता नहीं, निरंजन वचन में नहीं। प्रेम करना है तो आकारी गुरु पे करो, तब आएगा निरंजन। सुन शिष जुगत मुगत नीमय भाकु, सूरत गुरा सामय राखो रे, और सत सबक सुप्रीत बुलाओ, यही उधरनारो नाको रे। नाका किसको कहते हैं? द्वार। उधरने का द्वार, बाहर जाने का मार्ग यही है। सब हाँ, नाका नाका रहता ना, चुंगी नाका। नाके से ही तो बाहर जाओगे, और नाके से ही माल अंदर आएगा। मोक्ष का नाका, मुक्ति का नाका, बंधन से मुक्त होने का नाका है सदगुरु। सदगुरु में सूरत रखो, फिर धीरे धीरे जब हम हमारे गुरु मूर्ति का ध्यान करेंगे कि गुरु मूर्ति कुछ देर बाद हट जाएगी, वहां निरंतर आएगा। पहले तो गुरु का ही ध्यान करना पड़ेगा। ये संसार नरक की खाले, ये संसार नरक की खाले, या सोटल जो न्यारो रे, या सोटल जो न्यारो रे। मोक्ष में बहुत बड़ी बाधा है संसार। हम सब कुछ कर सकते हैं, संसार से नहीं हट रहे। संसार से प्रेम नहीं टूट रहा है। महाराज ने मंगल में कहा है, हंसा छाड़ो नी जग को नेह, जगत सो तोड़िए। हंसा गरसत गुराजी सुहे, जगत सो तोड़िए। हंसा छाड़ो नी जग का नेह, जगत सु तोड़िए। कर सुतु गर सुहेत, सायब सो जोड़िए। हंसा छाड़ो नी जग को नेह, जगत सो तोड़िए। हंसा करसत गुराजी सुहे, सायब सो जोड़िए। ये नहीं हो रहा। भक्ति तो कर रहे हैं, संगत भी कर रहे हैं, काफी संगतें हमने सुनी। संसार से प्रेम नहीं टूट रहा है। महाराज ने तो कहा है, जैसे प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहिब सु लागे बे, और तो सुर तीर्था बाहर न लागे,
नाव तुरंत गड़ जाएगा। तो जगह प्रेम नहीं कर सकते। संसार से भी प्रेम करेंगे, भक्ति से भी प्रेम करेंगे, ये नहीं होना है। प्रेम एक ही जगह लगा सकते हो। आज तक कभी दो से प्रेम किसी ने नहीं किया, और जिसने सच्चा प्रेम किया उसके लिए वो मर मिट गए। देख लो आप प्रमाण। लैला के पिता बादशाह थे और मजनू फकीर था, गरीब था। जब मजनू मान ही नहीं रहा था तो उसने बुलाया मजनू को दरबार में। उसने कहा, मजनू मेरी लैला काली कलूटी है, तुम चाहो तो मैं सुंदर से सुंदर लड़की के साथ तुम्हारा ब्याह कर देता हूं, लैला का पीछे छोड़ दो। मजनू ने क्या कहा होगा? मजनू ने कहा, बादशाह सलामत, आप बादशाह हो, जो चाहे कर सकते हो। एक से एक सुंदर लड़की के साथ मेरा ब्याह कर सकते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सुंदर लड़की में लैला कोई नहीं है। उस सुंदर लड़की में लैला नहीं है। मैं रूप का दीवाना नहीं हूँ, मैंने सचमुच प्रेम किया है। और जो प्रेम करता है वो समर्पित हो जाता है, तन मन धन अर्पित करता है। महाराज ने भी कहा है, हम समझ नहीं रहे हैं, महाराज ने तो हर जगह बताया है। तन मन अर्प दीजिए, कहना बड़ा आसान है। एक बीद कर लिया भाई, पर तन मन धन अर्पियो नहीं जाए। हमारा तन मन धन छोड़ के बाकी सब ले लो, आप बाकी का क्या करेंगे? जो देना है वो नहीं दे रहे हो, बाकी से क्या होगा? तन मन अर्प बुरा जी ना दीजिए, 8 पहर आज्ञा माई लीजिए। कौन सी आज्ञा? समर्पण की आज्ञा। समर्पण में रहो, गुरुमुखी बनो, मनमुखी मत बनो। गुरुमुखी, मनमुखी से गुरुमुखी बनना ही शरणागति है। इसको ही कहते हैं हम गुरु के शरण में। अभी तक मन जो कहता था वो मान रहे थे, अब गुरु कह रहे वो माने। गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए। गुरु की आज्ञा से जो आते हैं और गुरु की आज्ञा से जो जाते हैं, कहे कबीर ता दास का फलान पकड़े कोय। किसकी ताकत है उसको हराने की?
काल की भी ताकत नहीं। जो गुरु की आज्ञा में आता है, गुरु की आज्ञा से जाता है, मर्यादा है। महाराज ने कहा है, उठ्या के संग उठे में। गुरु उठ रहे तो आपको उठना है, गुरु बैठे तो आपको उठना नहीं है। तो सब कुछ गुरु पे ये महाराज ने लाके रख दिया है। समर्पण चाहिए, भक्ति समर्पण मांग रही है और अपने आप को बचाना नहीं है, पूरी तरह से टोटल सरेंडर। तभी काम होगा, तभी ये सत प्रकट होगा। महाराज कहते हैं, सत्शब्द ही सबका गुरु है, मगर सत्शब्द आता है शरीरधारी के माध्यम से। सूरा के सिर गुरु नहीं है। सूरा नाम शूरवीर। शूरवीर के सिर पे कोई गुरु नहीं है। और सती का कोई गुरु नहीं है। समझ लो इस बात को, आगे आएगी। फिर शूरवीर में सत प्रकटता है और सती में सत प्रकटता है। महाराज कहते हैं कि सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के होए, और या का तो सदगुरु सत है। इनका सदगुरु कौन है? सत। ये सती है। सती को अगर कोई कह दिया कि आपके पति का मृत्यु हो गया, आपके पति दुनिया में नहीं है, उसी पल में सती में सत आता है। और सत आने के बाद वो तन मन धन अर्पण करती है। पति का सिर अपने गोद में रख के राम राम कहते कहते जल जाती है, खुशी खुशी। क्यों जलती है? सत आने से। सत आने के बाद न तन का होश रहता है, न मन का होश रहता है, न धन का होश रहता है, न परिवार का रहता है। मेरे बच्चे का क्या होगा? अब इसके पिता भी गए, मैं भी पिता के साथ सती हो रही हूँ, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये नहीं आता। सत को समझो। सत किसको कहते हैं? सत आया कि नहीं आया, अपने आप को देखना है। सती के अंदर सत आता है तो सबसे मोह हटा लेती है। अगर पति के मृत्यु के और सती के बीच में एक दिन भी आना आ गया तो सती कभी जलेगी नहीं, क्योंकि सत उसी पल आता है और उसी पल खत्म हो जाता है। यानी जल जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं अपने आप को। भरत और बाहुबली दो भाई थे। भरत था एक का नाम, एक का नाम था बाहुबली। बाहुबली बड़ा था, भरत छोटा था। अब छोटा भाई ने कहा कि मुझे संसार का त्याग करना है। छोटे भाई ने कहा संसार का त्याग करना है, अपने बहन को और मेहमानों को सबको बुलाना है। और जब दोनों भाई अलग अलग थे, बाहुबली को लगा कि आज भरत के घर में मेहमान है, क्या कारण है? ऐसे कंधे पे धोती डाल के नहाने के लिए बाहुबली बैठे थे और वहीं से पूछा कि भरत के घर में क्या है, आज मेहमान भी है, बहन भी दिख रहे हैं, क्यों आए? अपनी पत्नी को पूछा। बाहुबली की पत्नी ने जवाब दिया कि भरत आज वैराग ले रहे हैं और सबको मिलने के लिए बुलाया है। बाहुबली ने कहा वैराग ये थोड़ी है, सबको मिलके जाना ये थोड़ी वैराग है, इसको वैराग नहीं कहते। अब सबको तुम मिलने के लिए बुला रहे, कोई तो कोई रोक देगा, कहीं ना कहीं तो अटक जाओगे, मोह तो आपको बढ़ेगा ही। सबको मिलने के लिए जाने के बाद ये क्या गारंटी है कि ये वैराग इसमें आएगा नहीं आएगा?
अब इतने में भरत ने भी सुन लिया बड़े भैया क्या कह रहे हैं। भरत ने कहा बड़े भैया वैराग किसको कहते हैं बताओ। ऐसी कंधे पे धोती थी, कंधे पर धोती वही डाल के निकल गया, ये है वैराग। पानी जो डाला था नहाने के लिए वैसा की वैसा रह गया। वैराग वो है, ये सब करेंगे, इसको मिलेंगे, ये होने के बाद, ये होने के बाद जाएंगे, फिर भक्ति करेंगे, कभी नहीं आता वो दिन। वैराग जब आता है आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। शूरवीर में वैराग सत आता है। कब आता है? जब सामने उसे फौज दिखती है, और फौज दिखने के बाद जब सत आता है, ऐसा कहते हैं कि हमारे जवान लोगों में सामंत है। सामंत का अर्थ जानते हो? नहीं। बापू, सामंत का अर्थ है शूरवीर। सामंत का अर्थ क्या है? शूरवीर। ये सामंत करते क्या थे? बहुत बिरले सामंत हुए, जैसे ये सामंत हुए हमारे समाज में जो सामंत हुए, सामंत दादा कहते उसको, ये शूरवीर थे। ये शूरवीर क्या करते हैं? ये शूरवीर में आता है सत। सत आने के बाद अपने हाथ से अपनी गर्दन काट लेते हैं, फिर ये छाती में उनकी आंखें खुलती है, और फिर कितने को भी वो शत्रु पक्ष को मार डालते, काट डालते हैं, क्योंकि उनके अंदर आता है सत। सत को रोकने के लिए जो बाधा है वो गर्दन को पहले काटो। अब आपके अंदर सत्य चाहिए तो आप सबको गर्दन काटनी पड़ेगी। आपको भी सामंत दादा बनना पड़ेगा। गर्दन कौन सी? अहंकार। अहंकार की गर्दन काटो, फिर देखो ये सत आपको कहां ले जाएगा।